ध्यान से देखो, ये आदमी बस अपनी उंगली को हल्का सा मोड़ता है और नीचे से बिना छुए टूथपेस्ट खुद ब खुद निकल आता है और साथ ही मिरर पर लिखे नंबर घट जाते हैं। ये नंबर कुछ और नहीं, उसकी कमाई का बैलेंस है। उसके पास कुल 1.5 करोड़ पॉइंट्स हैं। हर दिन अगर ये आदमी साइकिल चलाता है तो उसे नए पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब पैसा। अब शुरू होता है असली तमाशा। ये है फ्यूचर का जहन्नम, जहाँ पैसे नहीं चलते, पॉइंट्स चलते हैं। और वो पॉइंट्स मिलते हैं पसीना बहाकर, यानी साइकिल चला चला के। जितना ज्यादा तू पैडल मारेगा उतना पैसा तेरे अकाउंट में आएगा। लेकिन ये काम जितना आसान सुनने में लगता है उतना ही बवाल है। अब देखो ना, एक मोटा भाई साहब सामने हाफते हाफते साइकिल चला रहे हैं, जैसे अभी भी गिर पड़ेंगे। अगली सुबह झाड़ू पकड़ा दी जाती है क्योंकि भाई साहब पॉइंट्स जमा नहीं कर पाए। यहाँ हर चीज के लिए पॉइंट्स लगते हैं। टूथपेस्ट इक्वल टू 100 पॉइंट्स, नाश्ता इक्वल टू 200 पॉइंट्स, यहाँ तक कि टीवी पे चल रहे एड्स को स्किप करने के लिए भी 1000 पॉइंट्स देने पड़ते हैं। और इन एड्स में क्या होता है? छोटे कपड़ों वाली लड़कियां, बेशरम हरकतें और सब कुछ फुल स्क्रीन में। अगर तू आंखें बंद करता है, स्क्रीन लाल हो जाती है और सायरन बजने लगता है, जैसे अलकायदा पकड़ा गया हो। अब आता है अपना हीरो, छोटा ब्लैक। छोटा लेकिन खतरनाक। उसके पास है अपने भाई की विरासत, पूरे 1.5 करोड़ पॉइंट्स। तो वो ना ज्यादा साइकिल चलाता है, ना किसी चीज की फिक्र करता है। जितना पॉइंट चाहिए खाना खाने के लिए उतना ही पैडल मारो, फिर घर आकर आराम करो, गेम खेलो या बस छत घूरो। वो एकदम ज़ॉम्बी मोड में जी रहा है, बिना जोश बिना होश। यहाँ तक कि जब वेंडिंग मशीन में एक सेब फंस जाता है, वो भी नहीं निकाल पाता। लेकिन तभी एंट्री होती है सफेद परी की, एक लड़की जिसका नाम है एबी। वो चुपचाप आती है, उसका सेब निकालती है और उम्मीद करती है कि शायद ये बात शुरू हो जाए। मगर छोटा ब्लैक वही ठंडा टमाटर, बस सेब खाता रहता है, जैसे दुनिया में कोई एक्साइटमेंट बचा ही नहीं। उसे ये दुनिया नकली लगती है, जैसे हर चीज एक स्क्रीन के पीछे बंद हो और उसे चाहिए थोड़ी सी असल जिंदगी की चिंगारी। एक दिन लिफ्ट में एबी दिखती है और छोटा ब्लैक को पहली बार कुछ फील होता है। वो उसे देखता है और देखता है और देखता है, इतना देखता है कि लड़की टॉयलेट जाती है और वहां से आती है गाते हुए। उसकी आवाज सुनकर छोटा ब्लैक बोल ही पड़ता है, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, तुम्हें टैलेंट शो में जाना चाहिए। लेकिन एबी कहती है, टिकट के लिए 1.2 करोड़ पॉइंट चाहिए, मेरे पास नहीं है। अब भाई साहब को प्यार हो चुका है और प्यार में तो आदमी कुछ भी कर देता है। छोटा ब्लैक टैलेंट शो की टिकट ढूंढता है, मिलती है, लेकिन अब दाम बढ़ चुका है, पूरे 1.5 करोड़, यानी उसकी सारी विरासत। लेकिन जनाब फिर भी टिकट खरीदते हैं और एबी को दे देते हैं। एबी थोड़ी हैरान होती है, लेकिन उसका दिल पिघलता है। वो छोटा ब्लैक को फ्लाइंग किस भेजती है और छोटा ब्लैक खुश हो जाता है, प्यार में पहली जीत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। जब शो में एबी एंट्री करती है, उसके कपड़े चेक होते हैं, उसे सप्लीमेंट ड्रिंक दिया जाता है जिससे वो नर्वस ना हो। और फिर आती है उसकी परफॉर्मेंस, जो सच में कमाल होती है। जजेस तो पहले ही उसके लुक्स पे फिदा हैं, खासकर उसके होठों पर। इतना फिदा कि एक जज बोल देता है, तुम्हारे छोटे खरगोश दिखाओ ना। हाँ, वही बेहुदा बात जो तुमने भी सोची थी। लेकिन एबी मजबूरी में चुप रहती है और गाना गाती है। पूरा ऑडिटोरियम दीवाना हो जाता है। लेकिन जज का फैसला, एक और तमाचा। तुम गाती तो अच्छा हो, पर तुम्हारी शक्ल ज्यादा बिकेगी। मैं तुम्हें अडल्ट चैनल में भेजना चाहता हूँ, रातों रात फेमस हो जाओगी। छोटा ब्लैक गुस्से में मंच की तरफ दौड़ता है, लेकिन उसे पकड़ लिया जाता है। एबी पहले रोती है, लेकिन फिर हार मान लेती है। कुछ हफ्तों बाद टीवी पे वही एबी अब वो करती नजर आती है। छोटा ब्लैक पूरी तरह टूट जाता है। अब उसकी स्क्रीन पर एबी है, पूरे नए रूप में। वो अब वही कंटेंट बना रही है जिससे वो खुद नफरत करता था। और वो स्क्रीन तोड़ने लगता है, चिल्लाता है, खून बहाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। अब छोटा ब्लैक बदला लेगा सिस्टम से। वो अब पॉइंट्स की वैल्यू समझ चुका है, हर एक सेकंड का हिसाब रखता है, दूसरों की छोड़ी चीजें खाता है, हर दिन रात तक मेहनत करता है और एक दिन वो फिर से 1.5 करोड़ पॉइंट्स जमा कर लेता है। अब असली प्लान चालू होता है। वो फिर से शो के ऑडिशन में जाता है, जेब में होता है कांच का टुकड़ा, चुपचाप एंट्री लेता है, स्टेज पर डांस करता है, जोरदार, जो उसने महीनों सीखा था। और फिर बूम, शर्ट उतारता है और गले पर कांच रख देता है। सब चौंक जाते हैं, ऑडियंस, जजेस, सब सन। और अब आता है सबसे धांसू डायलॉग, फक यू ऑल। ये दुनिया एक जेल है, स्क्रीन की जेल, रोशनी की जेल। तू खुश दिख, लेकिन अंदर से मरा हुआ। ये सब नकली है, सब बिकाऊ है। और फिर जज बोलते हैं, वाह क्या एक्टिंग की है। उसे ऑफर किया जाता है अपना शो करने का। अब वो भी टीवी का हिस्सा बन गया। द एंड? ना, जस्ट द बिगिनिंग। अब लोग उसे भी टीवी पर देखते हैं। वो जो कभी दर्शक था, अब खुद एक कंटेंट बना है। उसका शो चलता है, उसके प्रोडक्ट बिकते हैं और वो हर रात उस काले डिब्बे में कांच का टुकड़ा रखता है, जो उसे याद दिलाता है वो कभी भी सिस्टम का गुलाम नहीं था, उसने सिस्टम को झुका दिया था। द एंड।
अगर वीडियो ने दिमाग का प्रोसेसर हिला दिया हो तो लाइक ठोको, कमेंट्स में बताओ कौन सा सीन सबसे ज्यादा झकास लगा और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हारा भी टूथपेस्ट एड के बाद ही निकलेगा। अगला वीडियो और भी ज्यादा घातक होने वाला है, सस्पेंस, मारधाड़ और डेडपूल लेवल के डायलॉग्स के साथ। तो बेल आइकन दबा दो, वरना पछताओगे जैसे एबी ने किया था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेविज, स्टे स्मार्ट और हाँ, स्क्रीन पे मत जियो, जिंदगी भी जीने लायक।